डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा के अंतर्गत उसके जो टाइप्स थे कॉमेडी और ट्रेजिडी, उसको हमने डिस्कस किया। और कॉमेडी और ट्रेजिडी को डिस्कस करने के बाद में अब लगभग हम हमारे एंड की तरफ है, जहाँ से रिट के अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो अभी बहुत सारे प्लेस बाकी है, जैसे मिस्टिक प्लेस है, मिरेकल प्लेस है, मॉरलिटी प्लेस है, क्रॉनिकल प्लेस है, इंटरल्यूड्स है। अभी हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे रेट का हिस्सा नहीं होंगे, वहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लगभग अब हम एंड की तरफ है। हमने जो ड्रामा है उसके टाइप्स के बारे में बात की है, ड्रामा के जो कॉमेडी है उसके बारे में बात की है, ट्रेजिडी है। तो अब हम जो टोटली फाइनल जो हमारी स्टेज है ड्रामा को कंप्लीट करने की, उससे रिलेट बात करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, चाहे आप ट्रेजिडी पढ़िए या चाहे कॉमेडी पढ़िए, उसमें स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है। दोस्तों, जब हम एक्शन करते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई प्ले करते हैं या ड्रामा करते हैं, तो उसका एक सर्टन स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन आपके सामने होगा कैरेक्टर्स का, या फिर उस प्ले से संबंधित क्या इसके अंदर का स्टोरी है, सामने आपका प्लॉट खुलेगा, जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग सीन। क्या बोलते हैं? ओपनिंग सीन। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे प्ले आगे बढ़ता जाएगा या मूवी आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि जो चीज़ धीरे इतनी थी वो धीरे धीरे खुलने लगती है। कहने का मतलब है क्या होगा? एक्सपोजिशन का मतलब होता है खुलना, प्रकट होना। सीधी सी बात है, आपका जो प्ले है वो धीरे धीरे खुलने लगता है और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। जैसे ही ओपनिंग सीन होता है, उसके बाद एक्सपोजिशन होता है प्लॉट का, कथानक का, उसके बाद धीरे धीरे राइजिंग एक्शन। कहने का मतलब है आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है और वो जो कहानी है उसमें थोड़ा और ट्विस्ट आने लगता है। धीरे धीरे एक्शन राइजिंग मोड पर जाने लगता है और आगे चल करके जो वो एक्शन है, वो घटना है, वो इंसिडेंट है, वो इस मोड पर पहुंच जाता है कि आपको देखने में, अब उसका रिजल्ट जानने में बड़ी इच्छा होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मूवी देखते हैं या कोई भी थिएटर में ड्रामा देखते हैं, तो उसमें जब इंटरवल होता है, इंटरवल जानते हैं ना, मध्याह्न का समय जब आप उसमें लंच करते हो, पानी वगैरह पीते हो, उस टाइम पर आपको जानने की इच्छा होती है कि अब रिजल्ट क्या होगा, अब टर्निंग पॉइंट क्या होगा। ओके, तो वो जो सिचुएशन होती है वो कहलाती है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बाद में क्राइसिस आता है। क्राइसिस का मतलब है, वैसे हिंदी अर्थ देखें तो संकट होता है, लेकिन जो क्लाइमैक्स के बाद में जो रिवर्सल होता है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट्स फ्यूचर, टर्निंग पॉइंट ऑफ प्रोटेगोनिस्ट्स फ्यूचर। जो प्रोटेगोनिस्ट है, हीरो है, उसकी जो फ्यूचर है, अब उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगर उसने कुछ गलतियां की है लाइफ में तो ट्रेजिडी की तरफ जाने वाला है, और यदि उसने कुछ अच्छा किया है तो वो हैप्पी एंडिंग की तरफ जाने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि क्राइसिस आता है, और क्राइसिस के बाद में जब रिवर्सल आता है तो फॉलोइंग एक्शन आता है। धीरे धीरे हम आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। अंततः हम आउटकम पर पहुंच जाते हैं, एंडिंग पर पहुंच जाते हैं, या आउटकम को हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। जब उसका आउटकम होता है दोस्तों, तो आउटकम ध्यान रखिए, कॉमेडी का अलग होता है और ट्रेजिडी का अलग होता है। आउटकम का मतलब रिजल्ट। कॉमेडी का रिजल्ट हमेशा हैप्पी एंडिंग के साथ होता है और ट्रेजिडी का रिजल्ट हमेशा सैड एंडिंग के साथ में, यानी कि किस डेथ के साथ, प्रोटेगोनिस्ट की डेथ के साथ उसकी एंडिंग होती है। तो इसके लिए दो स्पेशल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं थ्योरी के अंतर्गत, वो है एक तो कैटेस्ट्रोफी और एक डेनुमा। जो एंड ऑफ ट्रेजिडी होता है, ट्रेजिडी का जो आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, उसे तो बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रोफी। और जो कॉमेडी का एंड होता है उसे कहते हैं डेन्यूमा। क्या कहते हैं? डेन्यूमा। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो रिवर्सल ऑफ, या फिर कहें कि रिवर्सल ऑफ द, या फिर या कहें कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट फ्यूचर, जो प्रोटेगोनिस्ट का फ्यूचर जो टर्निंग पॉइंट होता है, उसके लिए एक और स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, पेरिपेटिया। क्या? पेरिपेटिया। तो
आप लोगों ने मैंने संक्षिप्त में बताया, इसको अब हम एक हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है उसके माध्यम से देखते हैं। हमारा जो ड्रामा है, प्ले है, वो शुरू होता है ओपनिंग एक्शन के साथ में, अर्थात इंट्रोडक्शन। देन धीरे धीरे वो प्लॉट खुलने लगता है, एक्सपोजिशन, हिंदी में बोले तो प्रकटीकरण, और साधारण भाषा में समझे तो प्लॉट का खुलना। फिर धीरे धीरे ये जो प्ले है आपका राइजिंग एक्शन की तरफ कहने का मतलब उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, और फिर वो जाकर के पहुंच जाता है क्लाइमेक्स। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है राइजिंग एक्शन का, हाईएस्ट पॉइंट, उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो स्थिति हो जाती है कि ऑडियंस यहाँ से प्ले को छोड़ना नहीं चाहता, वो आउटकम जानना चाहता है। तो ध्यान देना। उसके बाद क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है रिवर्सल। अब यहाँ से जो भी उसकी लाइफ चल रही है प्रोटेगोनिस्ट की, उसमें टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और वो जो उसके बाद में टर्निंग पॉइंट आने के बाद में जो फॉलिंग एक्शन होता है, वो फॉलिंग एक्शन हमेशा आउटकम में बदलता है, और उस आउटकम को रिजल्ट के नाम से भी हम क्या कह सकते हैं? रिजल्ट बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, या फिर रेजोल्यूशन कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो परिणाम। और ये जो परिणाम होता है दोस्तों, ये जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी का जो परिणाम होता है, एंडिंग होता है, उसे तो बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी। और जो कॉमेडी है, उस कॉमेडी के आउटकम को बोलते हैं डेन्यूमा। डेन्यूमा, डेन्यूमा का मतलब होता है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उसका एंड होता है सक्सेस में, और इसका एंड होता है फेलियर में। और एक मुख्य बात होती है यहाँ पर, जो प्रोटेगोनिस्ट होता है ट्रेजिडी में, प्रोटेगोनिस्ट उसकी डेथ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो नोवेल होता है, नोवेल में भी एंडिंग होती है। नोवेल का जो एंड होता है, या यूँ कहें कि आउटकम होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, पोइटिक जस्टिस। ये ध्यान देना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए पोइटिक जस्टिस, तो पोइटिक जस्टिस जो है वो नोवेल से जुड़ा हुआ है, ड्रामा से नहीं। ड्रामा से अगर कॉमेडी है तो डेनुमा, और यदि ट्रेजेडी है तो कैटास्ट्रोफी, और यदि नोवेल है पोइटिक जस्टिस। और हमारा जो क्या नाम है रीट है, इसमें नोवेल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर आप सेकंड ग्रेड और इंग्लिश लिटरेचर से यदि स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए पोइटिक जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक और शब्द है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, ये पेरीपेटी, पेरीपेटी, या कहीं पर आपको पेरीपेटिया मिलेगा। तो पेरीपेटी बोलिए या पेरीपेटिया बोलिए, बात एक ही है। पेरीपेटी सिंगुलर नाउन है और पेरीपेटिया प्लूरल नाउन है। इसका मतलब होता है रिवर्सल, इसका मीनिंग होता है रिवर्सल या टर्निंग पॉइंट ऑफ प्रोटेगोनिस्ट्स फ्यूचर। प्रोटेगोनिस्ट का जो फ्यूचर है उसका टर्निंग पॉइंट पेरीपेटी कहलाता है। और ये जो पेरीपेटी होता है, यह टर्निंग पॉइंट जो ट्रेजिडी है उसमें कैटेस्ट्रोफी यानी कि एंड्स इन फेलियर के रूप में शो होता है, और जबकि डेन्यूमा में एंड्स इन सक्सेस के रूप में शो होता है। तो ये चीज़ आपने जानी, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है, कई स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये जनरली ऐसे ही वीडियोस बना रहा है। मैं वीडियोस ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। मैं पिछले कुछ लगभग 1.5-2 साल से पढ़ा नहीं पा रहा था, बिकॉज मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया था। परंतु ये चीज़ तो उन बच्चों से पूछे जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन, जब लगभग मैंने 2014-15 से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड एसएससी बैंक के कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और उनको जब सक्सेस मिली इंग्लिश से, तो वो जानते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका क्या महत्व है। बाकी की चीज़ें तो मैं आपको धीरे धीरे
बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता रहूँगा। और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा आपके रीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक और हिस्सा जो ड्रामा से रिलेटेड है वो है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है इसके बारे में अब हम जानते हैं। ट्रेजिडी से बनता है ट्रेजिडी, और जो कॉमेडी है वो कॉमेडी से बनता है। ट्रेजी कॉमेडी जो है ट्रेजिडी एवं कॉमेडी का मिक्सचर है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। देखिए दोस्तों, ट्रेजिडी और कॉमेडी में दोनों में डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ट्रेजी कॉमेडी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ट्रेजिडी भी दिखाई जाती है, कॉमेडी भी दिखाई जाती है। पहले क्या हुआ करता था कि जो बड़ी क्लास के लोग होते थे उनके प्रति लोग जब भी उनके जीवन में कुछ दुख भरी घटना हो जाती थी तो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते थे। संवेदना मीन्स दया, थोड़ा अपना लगाव कि बेचारे के साथ में अच्छा नहीं हुआ। परंतु जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनके साथ कॉमेडी मीन्स उनका हंसी उड़ाना, उनका मजाक बनाना। आपने देखा होगा जनरली हमारी लाइफ में जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े घराने के लोग, उनके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं, और जो नीचे तबके के लोग होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है उनके साथ हम अलग तरह का व्यवहार करते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेगोनिस्ट होता है हमारा वो अपर क्लास सोसाइटी से दिखाया जाता है। उसके साथ पहले ट्रेजिडी से संबंधित मतलब दुखांतिका घटित होती है, फिर धीरे धीरे जब अंत होता है तो इसमें क्या उसकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग होती है। पहले सीरियस एक्शन दिखाए जाएंगे, दुख दिखाया जाएगा, फिर उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। यही होती है ट्रेजी कॉमेडी। ध्यान देना, द मिक्सचर ऑफ स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब कॉमेडी के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और किसके, ट्रेजिडी के। एंड सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर मतलब दुख से भरी हुई घटनाएं भी होगी और खुशी से भरी हुई घटनाएं भी होगी। द टिपिकल प्लॉट, एक विशेष प्रकार का प्लॉट इसमें निर्मित होता है। फॉर्म्स ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, किससे, कुछ हिस्सा ट्रेजिडी का होगा, कुछ हिस्सा कॉमेडी का होगा। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं अपर क्लास कैरेक्टर्स, जो उच्च क्लास के कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, आर सब्जेक्ट्स टू ट्रेजिडी, अर्थात ट्रेजिडी किसकी दिखाई जाती है, अपर क्लास कैरेक्टर्स की, एंड मिडिल एंड लोअर क्लास कैरेक्टर्स आर सब्जेक्ट्स टू कॉमेडी, और जो नीचे तबके के जो पात्र हैं उनकी कॉमेडी अर्थात उनका मजाक उड़ाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स, अर्थात ट्रेजी कॉमेडी रिप्रेजेंट करती है अ सीरियस एक्शन, एक सीरियस एक्शन इसमें भी होता है, ट्रेजिडी में भी होता है, और वह जो सीरियस एक्शन होता है थ्रेटन्ड अ ट्रेजिक डिजास्टर। ट्रेजिक डिजास्टर मतलब एक दुख भरा विनाश लेकर के आता है टू द प्रोटेगोनिस्ट्स, जो प्रोटेगोनिस्ट है उसकी लाइफ में, प्रोटेगोनिस्ट की लाइफ में एक दुख भरा संकट लेकर के आता है। क्या, सीरियस एक्शन मतलब उसके जीवन में दुख आ जाता है। बाय एन एब्रप्ट रिवर्सल, लेकिन जो उसकी जो लाइफ होती है, जो दुख चलता रहता है, उसमें एब्रप्ट रिवर्सल का मतलब होता है अचानक, रिवर्सल का मतलब होता है परिस्थिति बदलना, सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियां। अचानक क्या होता है, जो परिस्थितियां होती है उनका रिवर्सल हो जाता है, उनमें बदलाव आता है, और वो किस में बदल जाती है, टर्न्ड आउट हैप्पीली, खुशियां में बदल जाती है। सीधी सी बात है, पहले दुख बताया जाता है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ का, फिर वो जो दुख भरी कहानियां हैं वो हैप्पी एंडिंग में बदल जाती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जिसे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से भी नहीं जान सकते, फिर भी ध्यान देना। ये हुआ आज हमारा ड्रामा कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से ड्रामा समझ में आया होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। हमने एलिजी पढ़ा, हमने सोनेट पढ़ा, हमने पैस्टोरल एलिजी पढ़ा और हमने ड्रामा कंप्लीट किया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा लिटरेरी टर्म्स का, वो होगा शॉर्ट स्टोरी। और उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, बहुत सारे अलग अदर टॉपिक जैसे फनेटिक्स है, तो सारे टॉपिक्स 1 by 1 आपके सामने होंगे। कीप पेशेंस। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योरसेल्फ।